हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो संधारित्रों की तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए बोर्ड पेपर में हर साल पूछता रहता है। ये क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस तरीके के क्वेश्चन को पेपर में हर साल पूछता रहता है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए सीखना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। आपको इस तरीके के क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी तरीके से सिखा देंगे। ये क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तब तक आप लोग अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए, साथ में क्वेश्चन को भी नोट करते चलिए ताकि जब भी आप दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई करें लगाने के लिए तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करके आपको समझाता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमने कॉपी पे बिल्कुल आसानी तरीके से आपको बनाकर दिखा दिया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। अगर आपको इस तरीके देखा जाए इस क्वेश्चन को ऐसे वैसे बनाया गया है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको चलिए हम पुनः दोबारा सॉल्व करके बताते हैं और आसानी तरीके से इसको बना दिखाते हैं। लिखेंगे परिपथ को पुनः बनाने पर, परिपथ को पुनः, थोड़ा सा कलम नहीं सही चल रहा है, पुनः बनाने पर। अब स्टूडेंट हम जो ये फिगर दिया हुआ है इस परिपथ को हम आपको पुनः बनाकर दिखाते हैं और बिल्कुल आसानी तरीके से इसी क्वेश्चन को सिंपल भाषा में बना देते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको बनाते हैं, आप देखेंगे जैसे कि जैसा कि इसमें देख सकते हैं हम बना रहे हैं इस फिगर को आपको समझाने के लिए ताकि आपको आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं, जब भी क्वेश्चन इस तरीके के पेपर में आए तो आप आसानी तरीके से बना के सॉल्व करें। ये हमारे पास बिंदु ए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम हम बिंदु ए रख लेते हैं और ये हमारे पास बिंदु बी है। जैसा कि स्टूडेंट देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें टोटल हमारे पास कितने थे, 4 हैं। तो इस वाले लाइन को हमने ऊपर की तरफ बना दिया है जिसका मान कितना स्टूडेंट है, तो 1 माइक्रोफैरड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइक्रोफैरड। सटीक स्टूडेंट, अब इस वाली लाइन को हमने बनाया है क्योंकि इस वाली लाइन को हमने बीच में बनाया है क्योंकि ये बीच में है। जब बीच में है तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2 है, तो दोनों को हमने रख देंगे। ये भी हमारे पास कितना मान है इसका, 1 माइक्रोफैरड है और ये भी हमारे पास कितना है, 1 माइक्रोफैरड। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों का 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड है। अब इस वाले लाइन को हमने स्टूडेंट यहाँ पे बना लिया है जो जिसका मान कितना है, भी 1 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट देखो इस तरीके क्वेश्चन था तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने इसको सिंपल भाषा में एकदम आसानी तरीके से बना दिया तो आपको समझ में आ गया। इन सबको हम चलिए नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, इन सबका नाम रखते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका नाम रख लेते हैं, इस वाले से यहाँ से रखते हैं, इसका नाम रखते हैं C1, इसका नाम C1 रख लो, इसका नाम C2 रख लो, इसका नाम C3 रख लेते हैं और इसका नाम C4 रख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बता रहे हैं क्वेश्चन को वैसे आप बोर्ड पेपर में सॉल्व करिएगा जिसमें से आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अब स्टूडेंट इस तरीके को सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करते हैं क्या है। अगर स्टूडेंट हम पहले इसमें चेक करेंगे तो इसमें हम लोग इन दोनों को पा रहे हैं
तो इन दोनों को हमारे पास किस क्रम में आ रहे हैं, तो एक सीधा रेखा में देखा जाती है हमारे पास श्रेणी क्रम में आ रहे हैं स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानते हैं तो आप कमेंट करिए वीडियो में, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। लिखेंगे श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से। तो स्टूडेंट हमें जब भी तुल्य धारिता ज्ञात करना हो संधारित्र का, तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये होता है फार्मूला। तो 1/c बराबर स्टूडेंट, इसको हमने मान लेते हैं c1 माना है और इसको हमने माना c2 माना है। इन दोनों का मान कितना है, तो 1 है, तो 1/1 और 1/1। जैसा कि इसका भी मान 1 था, देख लेते हैं यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड है और c2 का मान भी कितना था, 1 माइक्रोफैरड था, ऊपर का 1 का 1 लिख लिए। अब स्टूडेंट इन दोनों का 1/c बराबर, इन दोनों का हर सेम है तो एक लिख लेते हैं और ऊपर का जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2। अब स्टूडेंट इसको हम पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने का मतलब पलट देते हैं। जब इसको हम पलटेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा c बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमें 1/2 मिल गया। तो c बराबर स्टूडेंट, जब हम जानते हैं 1.2 में अगर हम 2 से डिवाइडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैरड, स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें तो जो इसका मान होता है आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसका फिगर जो स्टूडेंट इस तरीके का बना था, अब इसका स्टूडेंट जो इसका फिगर इस तरीके का बना है, अब ये अब कुछ अलग तरीके से बन जाएगा। चलिए हम फिगर को बनाकर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो फिगर है अब कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका हमने निकाला था, ये हमारे पास 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड। ये दोनों बीच का हमने जो निकाला है इसको हमने 1 बना दिया। तो ये हमारे पास कितना था स्टूडेंट, ये भी हमने यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट हमने कितना यहाँ पे निकाला है 0.5 माइक्रोफैरड। तो इसका मान हम रख लेते हैं 0.5 माइक्रोफैरड। यहाँ पे जो स्टूडेंट था वो हमारे पास कितना था, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पे बिंदु B है और इधर हमारे पास क्या है, बिंदु A है। तो इस तरीके का फिगर स्टूडेंट बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है A और B के बीच की तुल्य धारिता, यानी तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस तरीके का फिगर बना है स्टूडेंट। अब इस तरीके का देखा जाए तो ये सारे हमारे किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में मिलेंगे। अब समांतर क्रम कैसे पहचान लेते हैं, अगर मान लीजिए ये वाली जो लाइंस है अगर इसकी धारा बंद हो जाती है तभी भी इन दोनों के माध्यम से बिंदु B तक क्या है, करंट पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि जो बिंदु B है, ये जो फिगर है हमारे पास किस क्रम के है, तो ये समांतर क्रम से है। तो इसमें लिखेंगे समांतर क्रम से। स्टूडेंट जैसे हम बता रहे हैं आप ठीक ऐसे ही पेपर में सॉल्व करके आइएगा जिसमें से आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। लिखेंगे समांतर क्रम से। तो स्टूडेंट्स इसका समांतर क्रम का फॉर्मूला होगा c बराबर c1 प्लस, तो स्टूडेंट हमने समांतर क्रम से इसको लगा रहे हैं। जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है ना, ये c3 है। तो स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, इसको c1 मान लेते हैं, इसको c2 मान लो और इसको c3 मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बता रहे हैं स्टूडेंट आप ऐसे ही पेपर में सॉल्व करिएगा जिसमें से आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। c1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है तो 1 रखो, प्लस का साइनिंग प्लस का लगाओ। c2 की वैल्यू कितनी है, 0.5 है तो 0.5 रखो। अब c3 का वैल्यू कितनी है, तो 1 है तो 1 लिखो, ठीक है ना। जैसे बता रहे हैं आपको ऐसे ही सॉल्व करना है पेपर में जिसमें से आपको आसानी से फुल में फुल मार्क्स मिले। अब इन सबको जोड़ लेंगे स्टूडेंट, दिया जाएगा 1 और 1 2.5 यानी 2.5 माइक्रोफैरड,
तो स्टूडेंट इसको हमने जोड़ा तो क्या कितना है 2.5 माइक्रो फैरड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।